चलिए बच्चों, एल्कोहल बनाने की एल्कीन के अलावा दूसरा मेथड पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है और कैसे बनाया जाता है ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कितनी वैलेंसी है इसकी? 2। तो ये इनके दोनों के बीच में आ जाता है, दोनों के साथ में बंध बना लेता है। क्या बना? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। बहुत इम्पोर्टेंट कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स की शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। और ये एल्कोहल बनाने का हम एक तरह से बेस्ट मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इस मेथड के द्वारा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल तीनों ही प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, किसी मेथड से केवल प्राथमिक एल्कोहल बन रहा था, किसी से केवल सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा था, लेकिन इस मेथड के द्वारा हम तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, देखिए रिएक्शन को कैसे करते हैं। RMgX की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करवाई जाए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुए, एस्टर हुए, एसिड हैलाइड हुए, ये सारे क्या कहलाते हैं? एसिड अमाइड हुए, ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम केवल एल्डिहाइड और कीटोन से बना रहे हैं, तो एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया कराने पर क्या हो रहा है? तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अब इसका एक एक करके हम तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण इस विधि के द्वारा करते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हम लोग कई तरह से बना सकते हैं, जिनमें पहले हम बात कर रहे हैं कि जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, HC=OH। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ, RMgX। चलिए यहाँ पर कोई ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लेते हैं, CH3MgBr। और किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? एक मेटल है, धातु है। तो यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म की हम लोग बात करते हैं तो ये किधर शिफ्ट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, तो ये मैग्नीशियम मेटल इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को भी क्या कर देता है? नेगेटिव कर देता है। जनरली कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोएनायन। कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं इसी प्रोसेस को। इस वाले डबल बॉन्ड को देखिए, इसमें एक पाई बंध है। अब पाई बंध को देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास शिफ्ट होएगा? ऑक्सीजन के पास। ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म हमने शिफ्ट करा ऑक्सीजन के पास।
ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव, और कार्बन पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, नेगेटिव पर जोड़ देना है पॉजिटिव और पॉजिटिव पर जोड़ देना है नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए क्या स्थिति है, H C, ये बॉन्ड कैसा रहा, सिंगल, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमने इस नेगेटिव पार्ट को किस पर जोड़ना है, पॉजिटिव पार्ट पर, जोड़ दिया हमने कार्बन पर, CH3, इसका चार्ज खत्म। अब जो MgBr है, पॉजिटिव पार्ट है, वो किस पर जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट पर, ऑक्सीजन पर, जोड़ दिया MgBr। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। ये इसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, योगोत्पाद। क्या है ये, योगोत्पाद। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब क्या करते हैं, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं। HOH कैसे मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। यहाँ से क्या बना, H+ और यहाँ से क्या बचा, OH-। अब यहाँ पर देखिए इस वाले बंध को देखते हैं, इस वाले बंध में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पर कैसा होगा, पॉजिटिव। करना कुछ नहीं है भाई, ये तो संसार का शाश्वत नियम है, अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इस पर कैसा, नेगेटिव। क्या निकला, Mg क्या जुड़ा हुआ है इस पर, Br, और क्या जुड़ जाएगा, OH-। क्लियर है। अब बचा क्या, H+, वो किस पर जुड़ जाएगा, O- पर। तो हमारे पास HC, इधर क्या जुड़ा है, CH3, इधर H, और ये ऑक्सीजन, और इस पर क्या जुड़ा, H+। ठीक है, तो इसको देखिए, अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, ये हो गया क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको देखिए, CH3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH3, ये वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2, और क्या जुड़ा हुआ है इस पर, OH। क्या हुआ, एल्कोहल ही तो हुआ। क्या हुआ, एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक, एथेनॉल। कैसा एल्कोहल है ये, प्राथमिक। क्यों, जो हाइड्रोक्सी समूह है OH, तो किस पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर। और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कैसा एल्कोहल प्राप्त हुआ, प्राथमिक एल्कोहल। इसके अलावा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण एक और मेथड है। अब क्या करते हैं, ग्रीनियर अपकर्मक की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, या ऑक्सीजन, एक ही बात है। एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी उसको समझिए। दूसरा तरीका प्राथमिक एल्कोहल बनाने का, ग्रीनियर अपकर्मक से, CH3MgBr। इसकी अभिक्रिया हम एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं, CH2 CH2O, तो एपॉक्सी एथिलीन भी हम कह सकते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, दोनों तरफ से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर क्या हुआ, पार्शली नेगेटिव चार्ज, दोनों कार्बनों पर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको देखिए, मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले CH3 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ से एक बंध तोड़ देना है। क्या कर देना है, एक बंध यहाँ से तोड़ देना है। जब इस बंध को हम लोग तोड़ेंगे तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किधर जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो अब इनको मैं हटा देता हूँ। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पर मैग्नीशियम पर पॉजिटिव और CH3 पर नेगेटिव। यहाँ से ये बंध तोड़ना है, यहाँ से ये बंध तोड़ना है, जोड़ दीजिए। CH3- किस पर जुड़ेगा, इस वाले CH2+ पर, और MgBr+ किस पर जुड़ेगा, O- पर। और ये जो इसका साइक्लिक चेन है, स्ट्रक्चर, ये टूट जाएगा यहाँ से, इस पर जुड़ गया CH3 जुड़ा है CH2 पर। यहाँ पे क्लियर है, ये वाला CH3-, इस वाले CH2+ पर जुड़ गया। आगे क्या है, CH2O-, ये स्थिति है। अब इस O- पर कौन जुड़ेगा, MgBr।
MgBr। अब क्या करना है हमें इसका, ये तो इंटरमीडिएट बन गया, ये उत्पाद इंटरमीडिएट। अब इसका क्या करना है हमें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाना है। इसको क्या करना है, इस बंध को तोड़िए, वो माइनस को हटा दें, इस बंध को तोड़ेंगे तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। OH माइनस तो किस पर जुड़ जाएगा, MgBr के साथ, और H प्लस किस पर जुड़ जाएगा, O माइनस पर। क्या बना, CH3 CH2 और OH प्लस MgBr और OH। इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो मेन प्रोडक्ट चाहिए। ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। चलिए बच्चों, ग्रीनियर अपकर्मक से अब स्टार्ट करते हैं द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण। सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण भी सेम इसी तरह से है। हमें क्या चेंज करना है, ग्रीनियर अपकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड से करानी है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा क्या करनी है, अन्य एल्डिहाइड से करानी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड तो होता है आपका ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अन्य एल्डिहाइड क्या होगा, इसमें एक कार्बन था, अब क्या करना है, इसमें हमें कोई अन्य एल्किल समूह जोड़ दें। मान के चलो मैंने ये कर दिया, ये क्या हुआ, एल्डिहाइड ही है लेकिन कौन सा है, एसीटैल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, ग्रीनियर अपकर्मक के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या होगा, सेम प्रोसेस, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 पर नेगेटिव चार्ज, पाई का इलेक्ट्रॉन किस पर गया, ऑक्सीजन पर, कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव। कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अपोजिट चार्ज पर अपोजिटली चार्ज को जोड़ देना है। CH3 माइनस किस पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। क्या बना, CH3, अब पहले इसको लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड रह गया, O माइनस C प्लस और यहाँ पर H, ये स्थिति हुई। अब C प्लस पर क्या जुड़ेगा, CH3 माइनस, जोड़ दिया CH3। O माइनस पर क्या जुड़ेगा, MgBr, जोड़ दिया MgBr। क्या होता है ये, योगोत्पाद इंटरमीडिएट। क्लियर है। अब क्या करना है इसका, हमें अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, H प्लस OH माइनस, ये H प्लस अम्लीय माध्यम को दर्शा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खींचेगा। क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव चार्ज। Mg पर क्या जोड़ देना है, OH माइनस, और H प्लस किस पर जुड़ जाएगा, O माइनस पर। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C, और यहाँ पर CH3 है ही, इधर क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से OMgBr निकल गया, इस पर क्या जुड़ा है, OH माइनस। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर MgBr और OH। सारी मैग्नीशियम हैलाइड निकल गया, क्या जुड़ा, H प्लस इस वाले ऑक्सीजन पर, और ये बन गया OH। ठीक है, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, इधर क्या बचा, CH, और क्या जुड़ा हुआ है इधर, CH3, ऊपर क्या जुड़ रहा है, OH। कैसा अल्कोहल हुआ ये, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन 2 ऑल, द्वितीयक अल्कोहल। सेम प्रोसेस है, प्राथमिक अल्कोहल के समान है प्रोसेस, लेकिन हमें क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा क्या लेना है, अन्य एल्डिहाइड यहाँ पर यूज करना है। चलिए, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण ग्रीनियर अपकर्मक से और कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया ग्रीनियर अपकर्मक के साथ कराते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रीनियर अपकर्मक 2 मोल लेते हैं। अब तक कितने मोल लिए थे हमने? 1 मोल, केवल 1 मोल ग्रीनियर अपकर्मक लिया था। अब हम यहाँ पर 2 मोल ग्रीनियर अपकर्मक लेंगे। तो ये हो गया आपका HC⋯O C2H5CH3 कुछ भी ले सकते हैं आप। ये क्या हुआ? एथिल फॉर्मेट। क्या नाम होगा? जो कार्बन है इसमें एथिल, और इसमें कितने कार्बन है? एक। फॉर्मेल्डिहाइड का एस्टर, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर्मेट, सामान्य नाम है ये इसका। और IUPAC लिखें तो एथिल एथेनॉइड, मेथेनॉइड सॉरी, ठीक है। एथिल और कितने कार्बन है इसमें? एक। मेथेनॉइड ऐसे लिख देंगे। ये हुआ आपका एस्टर, किसका? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? ग्रीनियर अपकर्मक के साथ। CH3MgBr किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करवाते हैं। तो प्रोसेस आपको कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इस बंध को यहाँ से तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। क्या करना है आपको? नेगेटिव पर क्या जोड़ देना है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर क्या जोड़ देना है? नेगेटिव, ठीक है। तो जोड़िए, निकाल देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से ये निकाल लो, ऐसे निकाल दिया। क्या निकला? MgBrOC2H5 एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसमें से निकल गया। MgBr और OC2H5 ये निकल गया। बचा क्या? CH3- और ये किस पर जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन पर। तो क्या है हमारे पास? HC⋯O, और यहाँ से तो निकल गया। अब इस पर क्या जुड़ेगा? यहाँ पर लगाता हूँ मैं, यहाँ पर लगा दिया मैंने। क्या? ये वाला CH3 इस वाले कार्बन पर। अब ये क्या बना? ये एल्डिहाइड ही तो है, CH3CHO, और इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे CH3C⋯OH, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब वही प्रोसेस दोहरा दीजिए। कैसे? इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? पुनः ग्रीनियर अपकर्मक के साथ। मैंने कहा था इस मेथड में ग्रीनियर अपकर्मक के कितने मोल यूज करे जाएंगे? 2 मोल। 1 मोल ग्रीनियर अपकर्मक तो यहाँ यूज हो गया, दूसरा यहाँ पर यूज होगा। देखिए अब वही पहले वाला प्रोसेस काम आएगा। मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर CH3 पर कैसा? नेगेटिव। पाई बंध का इलेक्ट्रॉन किस पर गया? ऑक्सीजन पर। यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा हुआ? पॉजिटिव। देखो तुम, CH3 इस कार्बन पॉजिटिव है, इस पर क्या जोड़ना हमें? CH3 जोड़ दिया, और H जुड़ा हुआ है इस पर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इस पर क्या जुड़ जाएगा? MgBr। अब क्या करना है इसका? जल अपघटन। कैसे माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, ठीक है। तो क्या हुआ? सेम प्रोसेस दोहरा दीजिए। अब इसमें कोई चेंज है ही नहीं। ऑक्सीजन पर ये साझे का इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की ओर खींचेगा, नेगेटिव, और इस मैग्नीशियम पर पॉजिटिव। मैग्नीशियम पर तो जुड़ जाएगा OH- और ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा H+। क्या बना? CH3 2 है इस पर, CH3 ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, ये वाला H+, और साइड प्रोडक्ट के रूप में MgBr पर क्या जुड़ा है? इस पर OH-। क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? CH3 ये क्या है? CH, और क्या लग रहा है इस पर? CH3, और क्या है? OH। कैसा एल्कोहल हो गया? द्वितीयक एल्कोहल OH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है इसका? प्रोपेन टू ऑल। कैसा एल्कोहल? द्वितीयक एल्कोहल। तो ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के द्वारा। दूसरा मेथड, पहला मेथड क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हुआ था। देखो ये रही, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा क्या है? अन्य एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के साथ कराई, यौगोत्पाद बना, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया और द्वितीयक एल्कोहल बन गया। दूसरा मेथड क्या था? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के 2 मोल के साथ, 1 मोल ये रहा और 1 मोल ये रहा। ये तो है। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया 2 मोल ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के साथ कराते हैं और फिर लास्ट में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अपवर्तक से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। अब तक हमने ग्रिग्नार्ड अपवर्तक से प्राथमिक एल्कोहल बनाया था, फिर द्वितीयक एल्कोहल बनाया था, अब पढ़ रहे हैं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। क्या है थ्योरी? 2 तरीके से हम बना सकते हैं तृतीयक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अपवर्तक से। पहला है, ग्रिग्नार्ड अपवर्तक की शुष्क ईथर की उपस्थिति में कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले यौगोत्पाद प्राप्त होता है। अब इस यौगोत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। सिंपल है। यहाँ प्राथमिक एल्कोहल के लिए क्या लिया था हमने? फॉर्मेल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड। और तृतीयक एल्कोहल के लिए क्या दे लेते हैं? कीटोन। ठीक है, रिएक्शन देखिए इसकी। कीटोन की अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अपवर्तक किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो सिंपल है, इस बॉन्ड को यदि हम तोड़ते हैं तो वो किधर खींचेगा? मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। यहाँ पर ये जो पाई बंध है, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए इस पॉजिटिव पार्ट को जोड़ देंगे नेगेटिव पार्ट पर और नेगेटिव पार्ट को जोड़ देंगे इस पॉजिटिव कार्बन पर। तो ये वाला पार्ट तो हमने जोड़ दिया पॉजिटिवली चार्ज कार्बन परमाणु पर और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है इसको जोड़ देंगे हम नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन परमाणु पर। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड रह गया, MgBr इससे ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, CH3 और यहाँ पर है आपका CH3। ये हो गया आपका यौगोत्पाद इंटर मीडिएट। अब क्या करते हैं? इस यौगोत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं। H+ OH-। अब यहाँ पर इस बंध को देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो जल में से पॉजिटिव पार्ट H+ आयन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, OH- MgBr के साथ जुड़ेगा। क्या बना? CH3C। तो ऐसे निकाल दिया मैंने ये, और H+ इस ऑक्सीजन पर जोड़ दिया, OH CH3 प्लस Mg पर Br ऑलरेडी था, OH- अब जुड़ गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है इसमें देखिए तृतीयक एल्कोहल तो है, इसको ऐसे लिख लो OH। अब ये कौन सा एल्कोहल है? OH समूह जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन एटम कितने अन्य कार्बन से जुड़ रहा है? 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। ये कार्बन कैसा हुआ? तृतीयक कार्बन हुआ, टर्सरी कार्बन हुआ। तो ये एल्कोहल कैसा होगा? तृतीयक एल्कोहल। क्या नाम लिख सकते हैं? टर्सरी
टर्सरी है, लगाते हैं कॉमन सिस्टम में। और कुल कार्बन कितने, 4 ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC में क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गया तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। पहला मेथड किसके द्वारा, ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा। इसके साथ अभिक्रिया कराई, एसीटोन के साथ कराई, कीटोन लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पर। तो जब मैंने आपको द्वितीयक एल्कोहल बनाया था तो उसमें एक दूसरा मेथड लिया था। उसमें हमने लिया था कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया 2 मोल ग्रीनियर अपकर्मक के साथ कराने पर द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ था। किसका एस्टर लिया था, फॉर्मिक अम्ल का। तृतीयक एल्कोहल के लिए क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य एस्टर की अम्ल हमने अब हायर ले लिया। ये तो देखो, ये तो एस्टर हुआ HCOOCH3। ये किसका एस्टर था, फॉर्मिक अम्ल का। ये फॉर्मिक अम्ल ही तो है, HCOOH फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया किसी एल्किल समूह से। ये एस्टर हुआ फॉर्मिक अम्ल का। दूसरा CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। अब यहाँ पर क्या करें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी एल्किल समूह से। अब ये कौन सा है, अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर। उस किसका एस्टर है, ये एसिटिक अम्ल का एस्टर। अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मिक इस एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर की अभिक्रिया 2 मोल ग्रीनियर अपकर्मक के साथ करवाते हैं तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल, हम एसिटिक अम्ल का एस्टर लेते हैं, OC2H5। एथिनोइड, क्या हुआ, एथिनोइड एस्टर हुआ। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, ग्रीनियर अपकर्मक के साथ, CH3MgBr। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। इस बंध को देखिए, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और कार्बन में कंपेयर करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव पार्ट ये और पॉजिटिव पार्ट ये। तो ये निकला, माइनस में कर दिया मैंने, MgBr और OC2H5, OC2H5 निकल गया। ये ऐसे निकाल दिया, नेगेटिव पार्ट ये और पॉजिटिव पार्ट ये। अब क्या होगा, कार्बन पर कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट, CH3। क्या बना, CH3 ये वाला, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये गया, OC2H5 निकल गया, इसके साथ में बचा CH3, ये इस पर जुड़ जाएगा, ये रहा CH3। क्या बना, एसीटोन। और एसीटोन से अभी हमने जस्ट इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी, एसीटोन से कैसे प्राप्त करा था, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, ग्रीनियर अपकर्मक के साथ। अगेन यहाँ पर 1 मोल ग्रीनियर अपकर्मक, तो ये हो गया, 1 मोल यहाँ ले लेंगे, CH3MgBr, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। वंस अगेन कौन था, एक बार एक प्यासा कौआ था। कहानी पढ़ी है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में। ये भी एक पुरानी कहानी हो गई कि यहाँ पर पाई बंद थे, ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचे, नेगेटिव पार्ट हो गया कार्बन पर पॉजिटिव। ये पुरानी कहानी, प्यासे कौए वाली कहानी, सबको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा, CH3 माइनस तो इस C प्लस पर जुड़ेगा और MgBr किस पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर।
लिख दो CH3 C सिंगल बॉन्ड रह गया MgBr OMgBr माइनस पार्ट कार्बन पर जोड़ दो CH3 और ये CH3 इस पर ऑलरेडी था। ये क्या है आपका योगोत्पाद, बोले तो इंटरमीडिएट। अब क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया HOH, अपनी सुविधा के लिए HOH लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वंस अगेन इस बंद में देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर खींचेगा तो ये नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। MgBr पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा OH माइनस, तो क्या निकलेगा MgBr OH माइनस, O माइनस पर क्या जुड़ेगा H प्लस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये OH में। क्या बना CH3 COH, बाकी का CH3 दोनों मीनिंग है एजिटिव। OH समूह इस कार्बन पर जुड़ रहा है, कितने अन्य कार्बन से जुड़ रहा है ये 3 से। कैसा कार्बन है ये तृतीयक, तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा तृतीयक अल्कोहल। वही नाम है सेम जो अभी लिखा था, क्या होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल का निर्माण, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा, ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा। ठीक, तीनों प्रकार के अल्कोहल हम ग्रीनियर अभिकर्मक से बना सकते हैं। इसलिए ये जो मेथड है अल्कोहल बनाने का, ये बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के अल्कोहल की हमको आवश्यकता होती है उसी प्रकार का अल्कोहल इसमें हम लोग बना सकते हैं, और अत्यधिक मात्रा में बनता है। इसमें जो अल्कोहल बनता है वो हमें एक्सेस क्वांटिटी में प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ये अल्कोहल बनाने की उत्तम विधि मानी जाती है।